मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय भट्ट आज लगभग 2 हफ्ते बाद आपके पास लौट के आया हूं, क्योंकि आप लोगों से वादा किया था कि मैं सी बकथॉर्न की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो सी बकथॉर्न को लेकर के थोड़ा हाई एल्टीट्यूड जा रहा हूं। और मैं 27 को निकल गया था और कल रात को ही मैं देहरादून हेडक्वार्टर पहुंचा हूं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आपके पास आया हूं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आया हूं, बहुत सारे वीडियोस लेके आया हूं और कई चीजें इवन की सीबकथॉर्न के बारे में भी इस समय कुछ ऐसी नई जानकारी मिली है कि जो मुझे भी पहली बार पता चली है, तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, पुनः आपसे एक निवेदन कि कृपया आप लोगों को इतनी दूर-दूर हिमालय में इतनी जगह जा करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके देते हैं, तो कृपया आपसे निवेदन ये है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया और जो देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें। शेयर करने से ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं देता हूँ, अगर ये अधिकतर लोगों तक पहुँचे, कम से कम हमारे आधा हिंदुस्तानियों तक भी पहुँचे, तो लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो पाएगी और लोगों को इस चमत्कारिक पौधे का पता चलेगा, इसके बारे में जानकारी मिलेगी, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा और लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आज अब जो अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, जो फील्ड से मैं नई-नई इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार। This is Seabuckthorn, Ecophyes salicifolia, and harvesting the superfood from the top of the world. And this time I am on the top of Himalaya, and you see this is superfruit, and at this height of more than 3000 meter, and what a fruiting, and it's really amazing and superfood of the world. And if I am here, then कुछ तो खाया जाए। वाव। इस समय मैं ये जो दातू गांव है, जहां पे होम स्टेज हैं, दातू गांव के नीचे ये आप देख रहे हैं, दिस इज द ऑलमोस्ट कंप्लीट फॉरेस्ट ऑफ सी बकथॉर्न, दैट इज हिप्पोफिस सालिसिफोलिया। एंड आप देख रहे हैं आपकी ये कितना अच्छे ढंग से पक चुका है और इस समय ये यहाँ पे लोकली हार्वेस्ट हो रहा है। और ये देखते हैं कितना, आप देखिए एकदम जो ही आप इसको करेंगे, पिक करेंगे, ये देखिए फुल ऑफ जूस और मुंह में पानी आ गया। बहुत टेस्टी भी है और 4 कैप्सूल विटामिन सी के खा चुका मैं। वाह क्या टेस्ट है। तो ये इसको हार्वेस्टिंग के लिए इसकी छोटी छोटी टहनियां तोड़ते हैं ऐसे, और फिर जो है इसको ग्लव्स पहन के फिर ऐसे खींच के फिर इसको कपड़े में रख के, अभी मैनुअली यहाँ पे हार्वेस्टिंग होती है। हम लोग अभी मशीन लेके आए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि मशीन से कैसे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लाइट का इश्यू है। तो यहाँ पे जो पल्पर है, लाइट वाला पल्पर नहीं लगा सकते। तो अच्छा ये है कि जो मैनुअली निकलता है, क्योंकि उसमें एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी यूज नहीं होती है। तो जब लाइट एनर्जी यूज नहीं होती है, तो जो सीबकथॉर्न के पल्प की क्वालिटी होती है दैट इज हाई। अगर लाइट से पल्पर चलता है तो वो लाइट की वजह से, जैसे आटा समझ लीजिए आप, अगर पानी की मिल का आटा बनेगा तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, और लाइट मिल से अगर आटा बनेगा तो उसकी क्वालिटी अलग होगी। तो सेम फैक्टर इज एप्लीकेबल हियर। तो जितना आप एनर्जी का यूज कम करेंगे, मींस जैसे लाइट एनर्जी का यूज कम करेंगे, तो उसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहेगी
तो यहाँ पे पूरा पूरा मैनुअली इसको हार्वेस्ट करते हैं, मैनुअली इसको प्रोसेस करते हैं। और ये पूरा फॉरेस्ट देखिए आप, थोड़ा इधर तक भी दिखा देते हैं, ये देखिए। और इतना देखिए कितना वेस्ट जा रहा है, हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है अभी तक हमारा इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं हो पाया, अदरवाइज इट वेस्ट। इसके बाद इसने निकल जाना है, ये ऐसे ही जो है थोड़ा बहुत पक्षियां खाएंगी, अदरवाइज ये टोटली वेस्ट है। इतना जबरदस्त रिसोर्स हमारे पास है, संजीवनी है ये, संजीवनी। और ये संजीवनी जैसा रिसोर्स हमारे पास है और हम लोग इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज शेमफुल, शेमफुल। बट हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, लोगों तक जा जा करके प्रमोट कर रहे हैं, लोगों से हार्वेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं, कल्टीवेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इसका यूज हमारी सोसाइटी में मैक्सिमम हो, मैक्सिमम प्रचार प्रसार हो, ताकि जो दूषित शहरों में रह रहे हैं, जहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है। क्योंकि मेन जो आदमी का या किसी भी एनिमल या प्लांट्स जो भी होंगे, उनके इलनेस का कारण होता टॉक्सिन, मेन पर्पस जो मेन कॉज होता टॉक्सिन होता है। और ये दुनिया का सबसे गजब का टॉक्सिन फ्री करने वाला प्लांट है सी बकथॉर्न। ये पहले बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। हमने कई जानवरों को, गायों को मरते मरते बचाया है इस सी बकथॉर्न से। मैंने खुद अपने घर के डॉगी को मरते मरते बचाया है इस सी बकथॉर्न से। कई आदमियों की जान बची है इस सी बकथॉर्न से। सो दिस इज यूनिक प्लांट एंड दिस इज यूनिक बेरी, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द सुपर फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड। एक बार फिर अपना सी बकथॉर्न का, यहाँ पे आया हूँ, इतने बड़े खान में बैठा हूं तो कुछ तो फायदा ले लूं। अभी हम नागलिंग गांव में हैं, दारमा घाटी में नागलिंग गांव। और यहाँ के जो लोग होते हैं, सरनेम इज नगन्याल। तो जितने भी लोग होंगे दे आर कॉल्ड ए नगन्याल। और अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी सी बकथॉर्न की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है कैसे काम कर रही है। आप लोग अपना नाम बताइए, इधर को मुड़ के बताइए ना, इस तरफ को नाम बताइए अपना। छाया नगन्याल। ये छाया नगन्याल, जैसे मैंने बोला सर ने, दशरथी नगन्याल। ये सरपंच है यहाँ की, सोनम नगन्याल। सोनम नगन्याल। ये सब लोग नगन्याल हैं। और ये देखिए, ये इन्होंने पल्प निकालने के बाद जो बचा, दिस इज हिपोफिस सालिसिफोलिया, पल्प निकालने के बाद ये बचा हुआ। ये देखिए कितना बढ़िया ढंग से, ये देखिए, ये दिखाइए, देखिए कितना बढ़िया ढंग से सफाई कर रहे हैं। एंड इसका ऑयल भी निकलता है, सीड ऑयल जिसे कहते हैं। बट हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा उत्तराखंड के अंदर इसका ऑयल निकालने का उपक्रम नहीं है। सो दैट वी जस्ट मेक द पाउडर और वी जस्ट यूज इट इन द हर्बल टी। एंड दिस हैज एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि मैंने बताया सी बकथॉर्न में ओमेगाज हैं, तो ये भी बहुत यूज का है। तो ये हम वेस्ट नहीं होने देते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे ढंग से और कितने साफ सुथरे ढंग से ये इसका वेस्ट है, भले ही ये भी काम आता है। दिस इज सी बकथॉर्न एक ऐसा प्लांट है जिसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ढंग से यहाँ पे ड्राइंग एंड जिसे आप ग्रेडिंग कहेंगे, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग एंड ड्राइंग, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन दिस नागलिंग विलेज। तो अब हमारे पास, जो मैंने बोला था आप लोगों को कि हमारे उत्तराखंड में जो हिपोफिस सालिसिफोलिया है, इसकी हार्वेस्टिंग थोड़ा लेट से स्टार्ट होती है। तो दिस इज द हार्वेस्टिंग टाइम फॉर दिस सी बकथॉर्न। एंड हम लोग यहाँ पे मशीन से लेके आए हुए हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए हैं कि कैसे आपने इसकी ग्रेडिंग करनी है, कैसे क्या करना। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। और ग्रेडिंग कह सकते हैं आप, वैल्यू एडिशन कह सकते हैं। तो अब वैल्यू एडिशन, इससे पहले कभी किया आप लोगों ने ऐसा? पहली बार कर रहे हैं। तो ये देखिए, दिस इज द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग जो हम ले गए आप लोगों को। वहां की ट्रेनिंग का नतीजा है, जो साइंटिफिक नॉलेज हम इनपुट कर रहे हैं, तब जाकर के ये लोग अब इसके वैल्यू एडिशन पे आए हैं। ये देखिए पत्ती, एंड अब देखिए कितने फाइन इसका कलर देखिए आप। हाँ, धो के सुखा के, मतलब क्वालिटी, क्वालिटी जिसे कहते हैं ऐसा। ये कोई कॉमर्शियल वेंचर नहीं है। वी जस्ट सी कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो लोग हिमालय पे ट्रस्ट करते हैं, तो हम अगर हिमालय से किसी चीज की
आपको आवश्यकता पूरी कर रहे हैं तो दैट शुड बी फाइन एंड दैट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी। तो आप देख सकते हैं, जैसे आप उसको देखेंगे, इसको देखेंगे, ये दिस इज द लीफ, अब ये हर्बल टी में पड़ेगी और तब आप इसकी हर्बल तिसेन, नॉट हर्बल टी, वो मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दिया है कि हर्बल तिसेन, क्योंकि उसमें कोई कैफीन नहीं है। तो दिस हर्बल तिसेन, जब ये हर्बल तिसेन इसका बनेगा तो देन आपको इस हाइट में, कितनी हाइट पे आप हैं इस समय, कम से कम 3000 मीटर पे आप हैं, 3-3.5 मीटर की हाइट पे आप हैं, तो यहाँ पे जो चीज होगी वो डेफिनेटली दैट विल बी हाईली मेडिसिनल। तो दिस इज द सी बकथॉर्न फ्रॉम 3000 मीटर हाइट एटलीस्ट, मिनिमम कह रहा हूँ। तो ये अब हमारे इसके है पल्प, हम काफी इकट्ठा कर चुके हैं, पल्प की आपकी प्रोसेसिंग वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये भी एक चीज है, मतलब जो सी बकथॉर्न की पत्ती है, इससे भी लोगों को रोजगार मिलता है और इसका भी प्रोडक्ट बनता है। और आज एक और बात यहाँ पे निकल के आई है कि जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था, जो सी बकथॉर्न को उबालते हैं, तो उनके जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जस्ट मैं ये सोच रहा था कि यार हम आग पे तो बैठे ही हैं, तो बैठे बैठे थोड़ा सा सी बकथॉर्न को उबाल दिया जाए। तो एक मान्यता आपकी जुबान से सुनिए, अब आप बताइए। इसको ना अंदर नहीं पकाते हैं हमारा, क्योंकि यहाँ इष्ट देवता बड़ा होता है ना, उसलिए अंदर नहीं पकाते हैं, बाहर ही पकाते हैं उसको। ओके। पहले से बुजुर्ग लोग से कहावत तो हुआ ना। हाँ, बुजुर्गों का परंपरा वही तो नियम हुआ बाहरी ना, पकाते हैं। नियम हुआ, फिर अंदर बिल्कुल नहीं पकाते। अब मेरे भांजी को पता नहीं था। हाँ, ये नए जमाने के हैं, ये नई नए जनरेशन। जमाने के, अब पहले कमी आते गए। हाँ, कमी आने वाले हुए ना। ओ, तो जब भी आप उसको पकाते थे तो बाहर ही बाहर पकाते ही हैं? पकाते हैं, बाहर ही चूल्हा लगा के? हाँ, चूल्हा लगा के, या तो तांबा के तौले में, हाँ। या तो ये कढ़ाई कढ़ाई, लोहा के कढ़ाई लोहे की में। कढ़ाई। हाँ। हाँ। तो उसमें कोई दवाई वगैरह भी नहीं ना मिलाते ना हैं? ना ना, कुछ नहीं। वैसे पकाते पकाते बिल्कुल वो डामर हो जाएगा वो। हाँ, डामर जैसा काला हो जाता काला हो जाता है। तो उसका आप लोग उपयोग क्या क्या करते थे अपने समाज में? मतलब जैसे उबाल दिया, फिर उसको किस चीज में उपयोग करते थे? अब जैसे अब तो डॉक्टर है, दवाई चलती है। उस समय तो अरे ये कीड़ा हो गया, चूक पिलाओ, चूक, उसको चूक खिलाओ कहते थे, वही खिलाते थे, उसी से ठीक हो जाते होने वाले हुए बच्चे। फिर बच्चे को जैसा ज्यादा बुखार भी बुखार आएगा आए तो तो उसको थोड़ा यहाँ उसका वो होता है ना, ये इसमें लगा देते हैं। माथा। यहाँ ओके। तलवा का तला में, हाँ। अच्छा, तले में। तला में लगाते हैं छोटे ओके बच्चों ओके ओके। बड़े अच्छा। बच्चे तो दवाई खा के भी हो जाते हैं, छोटे बच्चों का यहाँ पर लगा। तलवे में लगा। हाँ, अब जिसके पास गाय है, जिसके पास मट्ठा है, कढ़ी बनाते समय उसमें भी डालते हैं, कढ़ी में भी डालते हैं, खटाई के लिए। खटाई के लिए। जैसे फिर हमारे वहाँ शादी ब्याह होता है तो जो मूली कोड़ा हुआ नहीं होता है, सूखा मूली, हाँ, हाँ, उसको भिगाते हैं, फिर उसमें चटनी। नमक मिर्ची डाल के थोड़ा चूर चूर डाल डाला, के चटनी बनाते हैं। चटनी बन जाता है। बढ़िया बढ़िया। चटनी तो बनाते ही है, चटनी तो उसकी बनाते हैं जो चूक निकालते हैं ना। हाँ हाँ, उसका भी बनाते हैं, उसको थोड़ा खटाई डालते हैं। खटाई डालते हैं ना, ऐसे जैसे मूली भिगाया, हाँ। उसमें नमक मिर्च मिला के थोड़ा खटाई डाल दिया, फिर मिला दिया, फिर टेस्टी थोड़ा चटनी खटाई बन- आती है, चटनी। एक दाना प्याज काट दो, फर्स्ट क्लास बन जाता है चटनी। शादी ब्याह में वैसे तो करते हैं हम लोग। पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। अपना नाम बताइए आप। नाम हिमाली। हिमाली। और आप हैं सिरखा के, और आपको ये दिखा रहे हैं कि जो सी बकथॉर्न है आप अपने आप बताइए ये कितना पुराना है? 13-14 साल। ये देखिए साहब कितना गाढ़ा है। ये कितने साल हो गए इसको? 12-13 साल। ज्यादा हो गया होगा ना पहले। तो इसमें कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं, खाली उबाल के खाली पकाया हो गया। पकाया है। तो ये जो बोतल बनी होगी, ये कितने बोतल जूस को उबाल के बनाया होगा? ये एक जरकिन था ना 5 लीटर का। 5 लीटर का। तो एक इतना बड़ा बाल्टीन था हाँ हाँ सिल्वर का, हाँ हाँ। वो पकाया तो ये निकला, समथिंग 7-8 लीटर में। ये बोतल निकला थोड़ा, ये बोतल थोड़ा। ओके। तो ये विशेषकर
आप क्या कहते हैं ये किस किस चीज में यूज कर सकते हैं इसको, जो ये आपने वो ये वाला? कभी अचार में, हम्म, कभी पुलाव उसमें, तो कभी कड़ी सा- कड़ी- मछली में। अच्छा, और किसी बीमारी, में। खांसी में, हाँ, बुखार वगैरह? बुखार तो नहीं, बुखार नहीं, खांसी में। खांसी में हाँ। कैसे? थोड़ा वो शहद मिला के उसमें शहद मिला के। अच्छा, इसमें शहद मिलाते हैं? शहद मिला के ओके, शहद मिला के तब इसको खाते हैं। ओके। और वही है, बच्चों के पेड़ में कीड़ा वीड़ा हो जाए। जब कीड़ा होगा ना बच्चों का, कीड़े का भी तो थोड़ा इसमें खाली अंगुली से ऐसा जीभ में डाल देंगे तो कीड़ा खत्म हो जाता है। अरे वाह, बड़े आदमी खा सकते हैं बड़ा आदमी। सुबह सुबह। हाँ हाँ। ये भूखे पेट में ना हाँ। थोड़ा पिया तो हो गया। ये दर्द नहीं होता। चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। वाह, क्या बात है। ये तो बहुत बहुत गाढ़ा है। बहुत अच्छा बना रखा है आपने। बहुत गाढ़ा होता है तो गाढ़ा करना पड़ता ना, नहीं तो रहता है। इस समय भी बनाना आप, अब तो बताने कैसा होता है। बनाना आप, आप है ना? बनाओगे तो अच्छा ही बनाओगे। अच्छा ही बनेगा ना? अब कहाँ होता है बूढ़ापा में। नहीं, अभी कहाँ बुढ़े हैं आप? अभी कहाँ बुढ़े हाँ। अभी तो हाँ तो वो कितना ठंडा होता है वहाँ। नहीं, वहाँ तो ठंडा तो होता ही है। कितने साल हो गया। आपने घर में बैठ के उबालना, वहाँ से निकालने वाले और होंगे। हाँ, आपने लकड़ी लगा के यहाँ बस अच्छे से उबालना है। वहाँ से लाके आंटी को कम देंगे नहीं, वहाँ से निकाल के आप पकाओगे। ये तो टाइम काम थी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सरपंच साहब, ऐसा भी बनाना है थोड़ा बहुत, कुछ हमारे मित्रों को भेजेंगे, है ना? हाँ, ठीक है। मित्रों, आज सबसे पहली बात, जो उत्तराखंड में 2 स्पीशीज मैंने आपको बताई थी, जो लोअर एल्टीट्यूड पे, लोअर का मतलब 2200 मीटर से करीब करीब 3500 मीटर तक, हिपोफिस सालिसिफोलिया। अभी आप वीडियो में देखेंगे कि मैं उस पेड़ के टॉप में चढ़ा हुआ हूँ। तो हिपोफिस सालिसिफोलिया, और जो सबसे ज्यादा हाइट में होता है, जो तिब्बतन सीबक थॉर्न के नाम से भी जानते हैं, दैट इज हिपोफी टिबेतना। तो मैं अभी आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि दोनों में क्या अंतर है। थोड़ा सा आपको क्लोजअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे दिखाने हैं, तो थोड़ा सा क्लोजअप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और बढ़िया से लोग जान पाएंगे। नजदीक भी अगर ला सकते हैं कैमरा, तो वो भी जैसे भी, मतलब एक विजिबिलिटी बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको प्लांट्स तो मैंने आपको दिखाई दिया था पहले, तिब्बतन सीबक थॉर्न भी, और आपका जो बद्री बेरी, और जो उत्तराखंड का सीबक थॉर्न है, हिपोफिस सालिसिफोलिया दिखा दिया था। तो अब क्या है कि जब हम फ्रूट से पल्प निकालते हैं, तो ये आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है हिपोफिस सालिसिफोलिया, जो पल्प निकालने के बाद जो सीड और जो फ्रूट कवर जो बचता है, दिस इज आल्सो मेडिसिनल। जो ओमेगाज वगैरह होते हैं, जो सब कुछ होते हैं सीबक थॉर्न में, वो इसमें भी होते हैं। तो ये है हिपोफिस सालिसिफोलिया का। और ये देख रहे हैं आप, इसके जो बीज हैं ये हल्के से काले होते हैं, छोटे होते हैं। ये आप देख लीजिए, कलर भी चेंज है दोनों का। तो इसीलिए मैंने एक ही प्लेट में रखा है कि आपको कंपैरेटिव करके दिखा सकूं दोनों को, कि ये हिपोफिस सालिसिफोलिया है और ये हिपोफिस तिबेतना है। तो अंतर ये देख लीजिए। और ये हिपोफिस सालिसिफोलिया की पत्तियां हैं, जो हर्बल टी में यूज होती हैं। ये इसकी पत्तियां हैं, और देखिए कितना शार्प डिफरेंस है। ये हिपोफी तिबेतना की लीव्स है। देखिए, ये जबकि हाइट में होता है, हाइट का एक करेक्टर ये भी होता है कि वहां पे पत्तियां छोटी होती है। ये देखिए, दोनों में अंतर देख लीजिए। दूसरा, ये जो तिबेतना है, ये कटीली ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा हाइट होती है, वहां पे एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें कांटे भी ज्यादा होते हैं। थॉर्नी होता है, बहुत छोटा होता है, थॉर्नी होता है, मैंने आपको फोटो में दिखाया था। तो ये इसकी पत्ती और इसकी पत्ती में बहुत डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। और एक जो अभी और चीज बाकी है, वो ये है कि इसकी पत्ती, इसकी पत्ती, इसका जो ये सीड है और जो फल का छिलका है, ये सब का कंपैरेटिव स्टडी अभी नहीं हो रखी है। इनमें क्या क्या है, ये मैं इसलिए भी कलेक्ट करके लेके आया हूं कि इनमें अभी हमें आगे रिसर्च करनी है। अब ये देखिए, पल्प में शार्प डिफरेंस, ये देखिए, ये हिपोफिस सालिसिफोलिया है और ये हिपोफी तिबेतना है। ठीक है, ये देखिए आप। और टेस्ट में भी अंतर है, मैं आपको टेस्ट करके भी बताता हूं, और डोज का भी आपको पता चल जाएगा। आपको तो यही जाएगा, और इसकी डोज का भी पता चल जाएगा कि कितनी डोज इसकी लेनी है। ये देखिए,
जस्ट 5 ml दिस वन। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा कम हो गया थोड़ा ज्यादा हो गया तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो आप प्लीज मुझे पानी पकड़ा दीजिएगा, कैमरा वहीं छोड़ के वो बोतल पीछे रखी है। यस, क्योंकि बिना पानी के तो इसको पिया नहीं जा सकता है, बहुत खट्टा होता है क्योंकि विटामिन सी बहुत ज्यादा है। ये देखिए, और इसमें आपने ये देखिए कलर देखिए इसका, एकदम जैसे नींबू के पानी बनाते हैं ऐसे ही लगभग इसका टेस्ट। बिल्कुल डिफरेंट। तो ये सालिसिफोलिया एंड देन दिस इज तिबेतिना। और लकीली मैं पहली बार तिबेतिना का पल्प पी रहा हूं। अमाउंट वही रहेगा। यस, दिस इज अबाउट 5 ml, नॉट 5 ml, मान लेते हैं 5 ml के आसपास। और इस पे बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुई है, वो करनी है। फ्लेवरिंग है, ज्यादा फ्लेवरिंग है इसमें, फ्लेवर ज्यादा लग रहा है। खट्टा सालिसिफोलिया ज्यादा है, फ्लेवरिंग ये ज्यादा लग रहा है। अब रिसर्च करने के बाद पता चलेगा कि दोनों में क्या क्या अंतर है। दैट गोज टू द रिसर्चर्स। और अब वीडियो में भी आप उन्हीं की जुबानी, जो भूटिया जनजाति के लोग हैं हमारे धारचूला के, आज आपको बहुत सी नॉलेज मिलने वाली, बहुत सी नॉलेज। और एक इसका जो उपयोग है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, वो बच्चों के लिए, वो मैंने पहली बार सुना इस समय, इतना उपयोगी कि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का जीवन सुधर जाएगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। और अभी एक जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें क्या है, ये 3 प्रकार का देख रहे हैं आप, 3 गिलास देख रहे हैं आप, एंड ये 3 प्रकार की बोतल्स देख रहे हैं आप। ठीक है, ये सालिसिफोलिया है, दिस इज नॉट तिबेतिना, सालिसिफोलिया है। तो एक तो ये देख रहे हैं आप, मच कंसंट्रेटेड। इसका मतलब अगर आप इसको लेंगे तो मैं बताऊं आपको, ये जस्ट टू टच, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए बस, जस्ट टू टच, जस्ट टू टच। ये अब आप समझ सकते हैं कि जस्ट ए ड्रॉप, और उसी ड्रॉप को देखिए, ये इतना गाढ़ा है कि चम्मच से हट नहीं रहा, देख रहे हैं आप। और इसमें थोड़ा बहुत ऑयल भी है, क्योंकि ये बॉईल किया हुआ है इसलिए इसमें ऑयल भी है। इतनी मात्रा में ही इफेक्टिव है। इसका क्या है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, कितना उबालेंगे, कितने घंटे उबालेंगे। अब कंसंट्रेशन देख लीजिए आप, ये ज्यादा गाढ़ा है, ये आप इसी से पता लग सकता है, ये ज्यादा गाढ़ा है, ये उससे थोड़ा कम गाढ़ा है, ये, और ये उससे कम गाढ़ा है। तो कलर भी देख सकते हैं, कलर में भी अंतर है। जो ज्यादा पकाया होगा, ज्यादा देर तक पकाया होगा, वो ज्यादा कंसंट्रेट होगा तो ज्यादा गाढ़ा होगा, दिस वन। जो थोड़ा सा कम पकाया होगा, जो उससे थोड़ा सा कम होगा, वो ज्यादा लिक्विड उसमें ज्यादा दिखेगा आपको, ये सॉलिड नहीं होगा ज्यादा। ये हो गया। और ये उतना ज्यादा नहीं पकाया गया है, ये इसलिए इसका कलर भी दूसरा है। और इसकी देखिए आप, एकदम तरलता इसमें ज्यादा है। तो ये एक इसको आप वीडियो में देखेंगे कि वाकई में इसमें अभी बहुत ज्यादा अनुसंधान करने की जरूरत है। ये मैंने दिखा दिया। अब ये है इसकी चटनी। कुछ लोगों को मैंने चटनी भेजी थी तो थैंक्स की, उनको बहुत पसंद आई। अब मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा स्केल में बनाऊंगा, आप लोग मंगाइएगा। और ये क्या है, इसमें आप रोटी में खा सकते हैं इसको, सलाद में मिला के खा सकते हैं इसको। और अभी जो और चीजों के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे मूली का अचार बनाना है, उसमें आप इसको चटनी को मिला करके आप खा सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी होती है। और रायते में मिला लीजिए, किसी मतलब आप इसके मल्टीपल यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस, और बहुत
मतलब अगर आप ट्राइबल कल्चर में जाएं, भूटिया लोगों के यहाँ पे जाएंगे, आपको अलग अलग प्रोडक्ट वाइज दिखाऊंगा, तो वहां पे कोई भी खाना ऐसा नहीं है जब ये नहीं निकलता होगा, चाहे वो सलाद में मिलाए, चाहे वो सब्जी में मिलाए, चाहे अलग से रखे चटनी के रूप में, अचार के रूप में। तो ये उनकी एक ये वो ट्रेडिशनल है। मतलब जब से वो लोग हैं, सी बकथॉर्न का ये प्रोडक्ट वो तब से यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, आप बंगलिएगा, ये चीज आपको नहीं मिलेगी, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और ये चूंकि ट्रेडिशनल है तो वो लोग इसमें दे आर ट्रेन टू मेक दिस चटनी, दिस इज लोकली नोन एज चटनी। तो ये मैंने आपको हिपोफी सालिसिफोलिया और हिपोफी तिबेतिना का पूरा डिफरेंस आपको बता दिया है। तो मित्रों, आज मैंने पूरी कोशिश की है कि सी बकथॉर्न के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। और इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जो मैंने बोला था एक ऐसा नॉलेज आपको लास्ट में बताऊंगा जो मुझे भी पहली बार इस समय पता चली है। वो क्या है कि कई बच्चों को आपने देखा होगा, उनकी आवाज नहीं निकलती है, मतलब गूंगापन जिसे कहते हैं। तो ये गजब की बात है कि अभी मुझे लोगों के बीच जाके पता लगा, जब बहुत इंटेंसली इस पे स्टडी की गई, कि जस्ट जैसे वो चटाने वाला होता है मामला, ऐसे जीभ में आप इसको चटा दीजिए, बच्चों को ज्यादा देना नहीं है, चटा दीजिए, तो उससे क्या होता है, 4 साल तक दे आर सेइंग कि 4 साल तक बच्चों की आवाज, जो बच्चे आवाज नहीं निकालते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, ये उसकी भी बहुत रामबाण औषधि है। तो दिस इज मिरेकल। कैसे फंक्शन करती हो, चाहे वो जीन्स को एक्टिवेट करती है या क्या करती है, तो सच ए वंडरफुल थिंग मुझे अभी पता लगा। तो ये एक नई इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। और आपको वीडियो कैसा लगा, सी बकथॉर्न के बारे में, दोनों स्पीशीज के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।